नमस्कार दोस्तों, इंडिया में आपने मेन दो प्रकार की जुडिशरी सिस्टम देखे होंगे। पहला है पंचायत सिस्टम और दूसरा है कोर्ट सिस्टम। अगर हम पंचायत सिस्टम की बात करें तो पंचायत के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे कि हम कहें कि ज़मीन को लेकर झगड़ा है या फिर भाई भाई के बीच जो झगड़ा है, उसका जो सॉल्यूशन है वो पंचायत के मुखिया करते हैं, अर्थात पंचायत के जो सरपंच हैं वो करते हैं। और वहीं हम कोर्ट की जो सिस्टम है उसकी बात करें तो कोर्ट वाला सिस्टम में हम अपना जो झगड़े का मैटर है उसे कोर्ट के पास ले जाते हैं और वहाँ बैठे जो जज हैं वो अपना तार्किक शक्ति का उपयोग करते हुए जो मामले का डिसीजन है वो लेते हैं। अर्थात यूँ कहें कि जो मामले का जो सुनवाई है वो अपनी तार्किक शक्ति के अनुरूप करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, दुनिया AI की तरफ बदलती जा रही है और इसी में चीन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जज का निर्माण किया है और यह जो जज है वह दुनिया में अपने तरीके का एक पहला जज है। आप इस मामले को समझने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स एंड स्पुतनिक न्यूज़ का ये दोनों आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि चाइना डेवलप्स AI प्रोसिक्यूटर एबल टू चार्ज पीपल विथ 97% एक्यूरेसी। अगर मैं इस AI जज के बारे में बताऊं तो यह जो AI जज है वह जुबानी बहस को सुनने के बाद लगभग 97% जो फैसले हैं वो सही देता है और मात्र 3% का जो फैसला है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि यह जो AI है उसने सही दिया है या फिर गलत दिया है। और इस AI जज का निर्माण चाइना के संघाई पेंडोंग पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट में किया गया है। यह चीन का सबसे व्यस्त अभियोजन कार्यालय है अर्थात कोर्ट रूम है। और इस अभियोजन कार्यालय अर्थात कोर्ट रूम ने कहा है कि इस तकनीकी की मदद से बहुत सारे जो अभियोजकों हैं अर्थात जो जज हैं उनका जो काम का बोझ है उसे कम किया जा सकेगा। अब हम इस AI जज का जो वर्किंग है उसे देख लेते हैं। तो यह जो जज है वो किसी निर्णय से पहुंचने के पहले अपने अंदर समाये हुए अरबों आंकड़ों का विश्लेषण करता है और यह जो आंकड़े हैं वह 2015 से 2020 के बीच जितने भी इलीगल केस हुए हैं अर्थात चोरी का केस है या फिर मर्डर का केस है, उन सभी केस का सॉल्व आंकड़े इसके अंतर्गत पहले से डाले गए हैं और इन्हीं सॉल्व आंकड़ों के आधार पर यह जो AI जज है वह किसी निर्णय पे पहुंच पाता है। अर्थात इसमें बहुत सारे जो केस हैं उसको पहले से ही अपलोड किया गया है और उसका जो डिसीजन है उसको पहले से अपलोड किया गया है। उन्हीं सब डिसीजन के आधार पर यह जो जज है वह अपना जो निर्णय है वो डिक्लेयर करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ तो इसमें पहले से चोरी का जो मामला है अर्थात चोरी पे कैसा कैसा सुनवाई किया जाता है उसका जो मामला है अर्थात आंकड़ा है उसे पहले से डाल दिया गया है। तो वही सब चोरी के आंकड़ों को यह अपने अंतर्गत विश्लेषित करता है और उस विश्लेषण को पकड़ने के बाद एक निर्णय पे पहुंच पाता है कि चोरी के लिए क्या सज़ा दिया जाता है, कितनी चोरी पे क्या क्या सज़ा दिया जाता है। ऐसा यह AI काम करता है। जैसा कि हमने देखा कि यह जो AI है वो 97% जो फैसले हैं वो सही देते हैं और बाकी 3% फैसले के बारे में बताया नहीं जा सकता कि यह फैसला जो दिया गया है वो सही है कि गलत। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी इस जो जज का जो काम है उसे छोटे मोटे कामों के लिए रखा गया है, जैसे कि खतरनाक ड्राइवरों का जो केस है या फिर क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत धोखाधड़ी का जो केस है या फिर छोटी मोटी चोरी को पकड़ने का जो केस है उसके लिए इस जज का अभी काम लिया जा रहा है। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। जैसे कि हमने देखा कि यह जो जज है वो 3% मामलों में हम कह नहीं सकते कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सही लिया गया है कि नहीं लिया गया है। तो इससे यह प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि इन 3% मामलों में अगर किसी के साथ गलत सुनवाई की गई है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वह मशीन लेगा कि वह मशीन का डिजाइनर लेगा? इतने सारे बात को देखने के बाद हम यह कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि चाहे AI जितना भी डेवलप हो जाए लेकिन जुडिशरी सिस्टम में मानव को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मानव के पास सोचने की क्षमता होती है और वह सोचने की क्षमता AI के पास नहीं होती। उसमें पहले से जो डाटा डाला गया है उन्हीं का जो विश्लेषण है वह करके अपना जो निर्णय है वो ले पाता है, उसे नया जो डिसीजन है वो नहीं ले सकता। अर्थात उसमें सोचने की जो क्षमता है वो नहीं होती और सोचने की जो क्षमता है वो मानव जज के पास होती है, जिसे जो AI जज है वो बीट नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत AI को इंटरफेरेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप अपना जो डिसीजन है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऐसी ही और न्यूज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।